2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे कोल सचिव अनिल कुमार जैन। कोयला खनन क्षेत्र का लिया जायजा। आपको बता दें कि धनबाद 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे भारत सरकार के कोल सचिव अनिल कुमार जैन सबसे पहले झरिया के गोलकडी गोकुल पार्क पहुंचे और व्यू पॉइंट से कोयला खनन का जायजा लिया। साथ ही कोल सचिव ने 9 स्थानों पर इको रेस्टोरेंट पार्क बनाने के लिए आधारशिला भी रखी। इस दौरान बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने कोल सचिव को फायर परियोजना में उत्पादन की जानकारी दी। साथ ही नक्शे के माध्यम से परियोजना के आसपास की आग, आबादी, कोयला व ओबी की जानकारी दी। इस दौरान कोल सचिव ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इसके बाद कोल सचिव झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित हुए परिवारों से मिलाने बैलगाड़ियां टाउनशिप पहुंचे, जहां कोल सचिव ने पुनर्वास हुए परिवारों से बातचीत की। कोल सचिव अनिल कुमार जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार ने जो झरिया मास्टर प्लान के तहत अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए विस्थापन नीति बनाई है, उसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कितने लोगों को विस्थापित कर पुनर्वास किया गया है, इसकी जानकारी डीसी धनबाद व जरेडा से में बैठक ली जाएगी। धनबाद डीसी के साथ बैठक कर कार्य प्रगति की भी जानकारी ली जाएगी। पुनर्वास व्यवस्था और कैसे बेहतर हो, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीसीसीएल कोयला उत्पादन बढ़ाने की कंपनी है, आग बुझाने की कंपनी नहीं है। कोरोना काल में कुछ कल कारखाने व प्लांट जो बंद हो गए थे, उसके कारण कोयला की मांग घट गई थी, लेकिन अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आने के बाद कोयला का डिमांड बढ़ रहा है। पावर प्लांट में कोयला पहले की तरह बीसीसीएल भेज रही है। देश में ऊर्जा की कमी नहीं है, बीसीसीएल के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयला उत्पादन बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। फायर परियोजना से अगर निजी कंपनी बेहतर कोयला उत्पादन करती है तो उसे दिया जाना चाहिए। कोल सचिव ने यह भी कहा कि बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह बड़ी योजना बना रहे हैं। कुछ कोलियरी को मिलाकर हर क्षेत्र में मेगा परियोजना बनाकर कोयला उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीसीसीएल की स्थिति में और भी सुधार होगा। साहब है ना, साहब ने तो डीआरडीए से भी मीटिंग करेंगे, उनसे प्रगति पूछेंगे कि जो भारत सरकार ने योजना स्वीकृत की थी उसके अंदर क्या प्रगति है, कितना लोगों को पुनर्स्थापित किया जा सका और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसका बैठक भी लेंगे। फायर परियोजना सिर्फ हायर को ही दिया जाता है, मतलब आउटसोर्सिंग को दिया जाता है सर, क्यों? डिपार्टमेंट ये डिटेल जो है आपको लोकल लोग बताएंगे, हमको नहीं मालूम। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या, आपने क्या बताया कि हायर मतलब जो निजी कंपनी को दे दिया जाता है। जो फायर परियोजना है वो बीसीसीएल निजी कंपनी को आउटसोर्सिंग के तहत कोयला निकालने के लिए किसी भी तरीके से करे जो सबसे अच्छा तरीका हो। अपने को प्राइवेट लोगों से क्या, वो भी तो भारतीय नागरिक ही है जो काम करते हैं। बीसीसीएल के पास संसाधन की कमी नहीं है, कंपनी के पास संसाधन सरप्लस है मजदूर। बीसीसीएल जो है वो कोयला उत्पादन की कंपनी है, आग बुझाने की कंपनी नहीं है। तो हायर पे तो आग बुझाने वाला काम वो एडिशनली कर रही है और इसी बहाने और कोयला भी निकाल रही है। तो जो भी उसको, अगर उसके पास क्षमता 50 मिलियन टन की है तो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से अगर और 50 कर सके तो अच्छी बात है ना। तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करने का। तो सबसे अच्छी व्यवस्था हो वो लगानी चाहिए। पावर प्लांट डिस्पैच नहीं, कोयला नहीं ले रहा सर। तो वो चेयरमैन साहब थोड़ा सा क्या, क्यों नहीं ले रहा, डिमांड कम है, 3 महीने से तो सर अभी तक पावर सेक्टर वाले ले रहे हैं, कोयला तो जा ही रहा है। पावर इतनी डिमांड है, कोई बिजली की कमी थोड़ी ना है देश में। नहीं, लेकिन फिर भी क्यों जितनी बिजली की आवश्यकता है उतना कोयला ले रहे हैं। लेकिन सर पिछले 3 माह के अंदर बीसीसीएल का स्टॉक बहुत काफ़ी बढ़ गया है। आपको पता है थोड़ा कोरोना की वजह से बिजली की डिमांड कम थी, अब दिसंबर से पिकअप हुई है, आर्थिक गतिविधि बढ़ गई है, तो अब खूब कोयला पैदा होगा, खूब जाएगा। यही सर 2 साइडिंग 2 महीना से बना को लेके क्या किया जाए। आर्थिक तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना। कोरोना में जैसे जैसे खुलता जा रहा है, अर्थव्यवस्था खुलती जा रही है। अब दिसंबर में, पिछले दिसंबर से भी ज़्यादा बिजली की डिमांड रही, जनवरी में भी अभी तक पिछली जनवरी से ज़्यादा डिमांड है। तो आने वाले माहों में हमें उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था खूब तेज़ी से बढ़ेगी और कोयले का स्टॉक जल्दी से जाएगा। आने वाला दिन बीसीसीएल फायदा में जाएगा सर? चेयरमैन साहब बिल्कुल आज की स्थिति डेफिनेटली आप लोग भी जानते हो। बोलो जानते हैं सर, हम लोग तुम लोग बताओ ना। ये योजना बना रहे हैं, ये बड़ी योजना बना रहे हैं। नहीं लोग जानते हैं ज़्यादा कोयला निकालने की। ये सारे बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, यहाँ पे जितना भी फायर के एरियाज हैं सबका समुचित। पूरे बीसीसीएल में अभी क्या स्टॉक है सर, बता दिया। 3.5 मिलियन। ठीक है ना, चलिए, धन्यवाद।